गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 7 रासायनिक संबंध में अम्लों और क्षारकों की आज अवधारणा पढ़ेंगे। ठीक है, अम्ल की क्या परिभाषा है, क्षार की क्या परिभाषा है, इसके बारे में आज हम जानकारी देंगे। ठीक है, अम्ल और क्षार के लिए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया। ठीक है, उन्हीं मतों के अनुसार आज हम अम्ल और क्षार को पूरी तरह परिभाषित करने में सक्षम हुए हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो योगदान रहा है हमारा अम्ल और क्षार की अवधारणा समझने में, सबसे पहला आपका आर्हीनियस का रहा है। आर्हीनियस की जो अवधारणा है, ठीक है, आर्हीनियस की जो अवधारणा है वो सबसे पहले अवधारणा हमारे पास प्रस्तुत हुई। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम किसी अम्ल और क्षार को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, आर्हीनियस के अनुसार, ठीक है, आर्हीनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा इस प्रकार है कि जब किसी पदार्थ को उसके जैविक विलयन बनाया जाता है, ठीक है, जैविक विलयन बनाने पर वह विलयन जो हाइड्रोजन हमको प्रदान करते हैं, है ना, हाइड्रोजन आयन जो हमको प्रदान करते हैं, वह आपके क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ये देखें, हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल देखें, HCl की बात करें। ठीक है, और यहाँ पर एक बार लिख दिया, यानी कि इसको जेलिंग कर दिया। ठीक है, तो जब जेलिंग करने पर जब हम इसको देखते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, H+ और Cl-। ठीक है, यानी आर्हीनियस की क्या धारणा कहती है कि यदि किसी यौगिक का जो उसका जैविक विलयन होता है और वो हमको क्या प्रदान करता है, H+ यानी प्रोटॉन प्रदान करता है, तो वह हमारा क्या हो जाता है, अम्ल कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार उन्होंने क्षार की धारणा दी। ठीक है, क्षार की क्या धारणा दी उन्होंने कि जब किसी पदार्थ का जैविक विलयन बनाया जाता है और जब जैविक विलयन बनाने पर वह हाइड्रोक्सी समूह देता है। ठीक है, जैसे कि हम ये देखें Na सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें। ठीक है, और जब इसको एक्वस बनाते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यह आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है Na+ और OH-, है ना। तो ये इसमें क्या दे दिया, आपका हाइड्रोक्सिल समूह दे दिया। तो इस प्रकार इसको क्या कहा गया, हमने क्षारक कहा गया। ठीक है, तो आर्हीनियस का सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है, किसी पदार्थ को जब जैविक विलयन में मिलाया जाता है और वह जब H+ हाइड्रोजन आयन देता है तो वह आपका क्या हो जाता है, अम्ल होता है। और जब इसको किसी जैविक विलयन में मिलाने पर अगर वो OH- आयन हाइड्रोक्सिल आयन देता है तो वह आपका क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका आर्हीनियस की अम्ल और क्षारक की धारणा होती है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हमारे पास जो आता है आर्हीनियस की धारणा के बाद हमारे पास आता है अगला जो आता है ब्रोंस्टेड-लॉरी। ब्रोंस्टेड एवं लॉरी की अम्ल क्षारक धारणा, है ना, कि अम्ल क्षारक या अम्ल क्षार धारणा। ठीक है, अवधारणा कहती है, धारणा कहती है। ठीक है, या कॉन्सेप्ट अवधारणा। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया है, ठीक है, कि जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, जो अम्ल होता है वो प्रोटॉन दान करता है। ठीक है, और जो आपका क्षारक होता है वो क्या करता है, H+ को ग्रहण करता है ना। यानी इन्होंने क्या कहा, सीधे से बोल दिया कि अम्ल जो है आपका क्या करता है, H+ को दान करता है। ठीक है, और आपका जो क्षार है ना, वो क्या करता है, H+ को ग्रहण करता है ना, क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, ये एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है ब्रोंस्टेड एंड लॉरी का, यानी कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, अपने में से H+ को दान करते हैं, जबकि क्षारक वे हैं जो H+ को आपका ग्रहण करते हैं। इस प्रकार हम देखें तो जैसे इसमें एक एग्जांपल देखें तो जो HCl है ना, HCl में और जो वाटर में हम क्या करते हैं, इसमें वाटर में मिलाते हैं तो हमारे पास देखते हैं तो ये क्या करता है, आपका H+ डोनेट करके ये आपके पास क्या बना देता है, H3+ और आपका क्या कर देता है, Cl- बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, आपने यहाँ पर HCl में क्या करा है, H+ को क्या करते हैं, दान करते हैं। ठीक है, तो दान करने
दान, तो यहाँ पर जब किसने दान किया है H+, ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया है H+ इसको दान कर दिया है, तो ये आपका क्या हो गया, एक तरह से ये आपका क्या हो गया, अम्ल हो गया। और चूंकि इसने ग्रहण किया है ना, किसने ग्रहण किया है, H2O ने ग्रहण किया है, तो यह क्षार बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार और एग्जांपल हम देख सकते हैं इसमें, है ना, जैसे NaOH की बात करें तो NaOH, है ना, सॉरी NaOH नहीं, NH3 की बात करें और H2O को मिला, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम मिलाते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि यह आपका NH3 जो है आपका क्या कर लेता है, H+ को ग्रहण कर लेता है, ठीक है, और OH- देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, NH4+ और ये आपके पास क्या बन जाएगा, OH- बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये है आपका क्या कर रहा है, ये अम्ल फर्स्ट का काम कर रहा है, सॉरी क्षार का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है आपका H+ ग्रहण कर रहा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है आपका H+ दे रहा है, तो यह अम्ल के भांति काम करेगा, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, अब इसके पास H+ ज्यादा है, तो यह अब क्या करेगा, अम्ल की तरह काम करेगा, और ये ग्रहण करेगा तो एक क्षार की तरह काम करेगा। अब इसको अम्ल 1 क्षार 1 अम्ल 2 क्षार 2 के नाम पे दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम ब्रोंचेन और डोनिंग के कॉन्सेप्ट को सीधा समझ सकते हैं कि जो अम्ल क्या है, जो H+ डोनेट करता है, और आपका क्षार क्या है, H+ ग्रहण करता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार का भी आपके पास एक एग्जांपल देख सकते हैं कि संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार क्या होते हैं, ठीक है। तो संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार, ठीक है। तो संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जब हम पानी लिया, ठीक है, और इसके साथ हमने क्या लिया, NH3 अमोनिया लिया, ठीक है, और जब इसका हमने क्या कराया, रिएक्शंस कराई, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, तो हमारे पास NH4+ प्राप्त हो जाता है, ठीक है, और आपका OH- प्राप्त हो जाता है। तो इन दोनों में हम जब देखते हैं तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपका H2O क्या कर रहा है, आपका H+ डोनेट कर रहा है, किसको डोनेट कर रहा है, आपको NH3 को, ठीक है। तो जो दान कर रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, और जो ग्रहण कर रहा है क्या हो जाएगा, आपका क्षारक हो जाएगा। और इस कंडीशन में अब यहाँ पर जब आते हैं तो इसको क्या कहते हैं, ये ग्रहण कर रहा है, तो हम इसको क्या नाम देंगे, क्षार, ठीक है, और ये H+ दे रहा है, तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, अम्ल दे देंगे, ठीक है। अब चूंकि इधर भी हम देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाता है, एक H+ ज्यादा हो गया, अब इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, एक H+ देने की हो जाएगी, प्रोटॉन देने की क्षमता हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ये क्या काम करेगा, अम्ल की भांति कार्य करेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, H+ ग्रहण करने की करेगा, तो ये इसको हम क्या बोल देंगे, क्षार बोल देंगे। चूंकि दोनों अम्ल क्षार है तो इसको H1 और इसको क्या बोल देंगे, क्षार, अम्ल 1 क्षार 1 और अम्ल 2 क्षार 2 के नाम से नाम इसको दे देंगे। अब बात करते हैं संयुग्मी अम्ल क्या होता है और संयुग्मी क्षार क्या होता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर आपने क्या करा, H+ एक ज्यादा है, ये आपका क्या कर सकता है, एक H+ डोनेट कर सकता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, संयुग्मी अम्ल कहलाता है ना, और दूसरा आपका क्या कहलाता है, संयुग्मी क्षार कहलाता है, ठीक है। इसके बाद जो आती है आपकी लुईस की धारणा आती है, ठीक है, अम्ल क्षार की लुईस अम्ल धारणा, ठीक है। अम्ल एवं क्षारों की लुईस धारणा, ठीक है। इसमें किसी भी तत्व पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके दान करने की जो क्षमता होती है
ठीक है। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दान करता है, ठीक है, वह क्या होते हैं, आपके क्षार होते हैं, और जो ग्रहण करता है वो आपका क्या होता है, अम्ल है, ठीक है। सीधी सी बात है इसमें कि जो पदार्थ आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करेगा वह आपका क्षारक कहलाएगा, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वह आपका क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा, ठीक है। जैसे हम बात करें NH3 और BF3, ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके पास नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इनके मध्य जो बंध स्थापित होता है वह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दान करने से बनता है, और वह आपका क्या होता है, सहसंयोजी बंध होता है, ठीक है, उपसहसंयोजी बंध होता है। इसमें देखें तो यहाँ पर किस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है किसको, बोरान को, आपके पास ये जो बंध बना ये उपसहसंयोजी बंध बना है, ठीक है, और ये वाला जो प्रोडक्ट बना इसमें क्या कर रहा है आपका, ये आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। तो जो लुईस की धारणा क्या कहती है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है वह क्षारक कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, और यहाँ पर क्या कर रहा है, BF3 आपका क्या कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बनेगा ये एडेक्टिव प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है, उत्पाद कहलाता है ना। और इस उत्पाद में आप देखेंगे तो उपसहसंयोजी बंध आपका बनता है, ठीक है। इस प्रकार के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे कि H2O है ना, ROR, ठीक है, ये बहुत सारे एग्जांपल है जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो क्या कर देते हैं, आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आपका एडेक्टिव प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है। तो यह आपकी क्या होती है, लुईस की अम्ल क्षारक धारणा होती है, ठीक है।